मेरा चुनाव में मुद्दा था दलालियों का खात्मा। ये लोग दलाली करके खाता है, ऐसा दलाली जिसको समाज में सबसे गिरा हुआ हरकत बोला जाता है। इसको एक आदमी 7 शादी करता है, 7 शादी करने के बाद 2 बीवी को मार के फेंक देता है। वो 5 बीवी में 3 बीवी को ले गए वो चंडीगढ़ में धंधा करवाता है। फिर वो 8वां निकाह ठाकुरगंज दुधौटी पंचायत वार्ड नंबर 5 में करता है। वो नासिक नादिर की कि चलो कोई लड़का तो है जो अपने जज्बे को दिखा रहा है, उसके साथ वो जिला परिषद के सदन में भी इस बात को उठाया है। इस पे सभी लीडरों को उस पर, चूँकि नासिक नादिर को देखने की ज़रूरत नहीं है, इस पे उस मुद्दे को देखने की ज़रूरत है। जो बुराइयां हमारे यहाँ फैल रही है, इस बुराई को देखने की ज़रूरत है। इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी कि अगर इस मामला में जरा सा भी सच्चाई है, 1% भी अगर सच्चाई है, तो इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इसका तुरंत सुनवाई कर फांसी की सज़ा होनी चाहिए अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो। और भांजा नासिक नादिर जो ये मुद्दा उठाए हैं, हम लोग उनके साथ हैं। कोई भी दबंग आदमी उनको धमकी दे रहा है तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनके पूरी तरह से सहयोग करेंगे और जहाँ तक ये आंदोलन को अगर लड़ने की ज़रूरत है हम लोग लड़ेंगे, मिलजुल के लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम लोग उस लड़की को न्याय दिलाने में सहयोग करेंगे। देह व्यापार वाला मामला को लेकर के भी जिला में किशनगंज में खास के मामला बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। संगीन मामला है कि एक लड़की चंडीगढ़ से भाग करके आई और एक लड़का जो उसको यहाँ से शादी का झांसा दे करके, झांसा ही नहीं बल्कि अंजुमन इस्लामिया में उसके साथ शादी करके, वो लड़की का आरोप है कि वो लड़का उसके ज़बरदस्ती देह व्यापारी का काम करवा रहा था। तो किस हद तक सही है? तो ये जो मामला हो रहा है कितना हद तक सही है? और साथ साथ में ये भी आरोप है कि हर जगह से ये मामला आ रहा है, क्या सही है? क्या आपकी पंचायत में भी ऐसा कोई मामला है? नहीं, मेरे पंचायत में तो नहीं है, लेकिन मेरे पंचायत के निकट ही ऐसा मामला है। जो पदरट्टी एक गांव है, वहाँ पे अभी रिसेंट में 2 महीना पहले इसी तरह की घटना हुई है, जिसका एक लिखित आवेदन आपका बहादुरगंज थाना को भी दिया गया है और जिस हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि ये इस तरह के जो ट्रैफिकिंग का जो मामला है, हमारे यहाँ से मासूम बच्चियों को, मासूम लड़कियों को, औरतों को, गरीब को, मतलब उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इस गिरोह के सदस्य हैं। ऐसे लोगों के द्वारा हमारे यहाँ से ऐसी महिलाओं को, ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को उठा के ले जाना और फिर वहाँ पे देह व्यापार का कार्य कराना, जबरन कराना, ये सरासर बिल्कुल गलत है। और इस पे मतलब कानून को भी ख़ास तौर से मतलब प्रशासन को इसमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि इससे पूर्व में भी बहुत बार लोगों के इसमें कई मामले ऐसे आए हैं जिस पे बहुत पहले से प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इस पे कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल ये शून्य है। दूसरी बात, जिस तरह का ये मामला है, ये मामला आपका ह्यूमन राइट का भी मामला है। मानव जो ह्यूमन राइट है उसको भी इस पे आना चाहिए और उसको देखना चाहिए। जहाँ तक रही बात नासिक नादिर की कि चलो कोई लड़का तो है जो अपने जज्बे को दिखा रहा है, उसके साथ वो जिला परिषद के सदन में भी इस बात को उठाया है। इस पे सभी लीडरों को उस पर, चूँकि नासिक नादिर को देखने की ज़रूरत नहीं है, इस पे उस मुद्दे को देखने की ज़रूरत है। जो बुराइयां हमारे यहाँ फैल रही है, इस बुराई को देखने की ज़रूरत है। इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी? इस पे प्रशासन पे भी दबाव डालने की ज़रूरत है और सरकार पे भी दबाव डालने की ज़रूरत है कि इस मामले को इसकी जो पकड़ है ना, ये काफ़ी गहरी हो गई है। ऐसे लोगों की, ऐसे गैंगों की जो पकड़ है वो काफ़ी गहरी हो गई है। तो उसको वहाँ से हटाने के लिए, उस पर इसको समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उस पर पुलिस की भी सहयोग की ज़रूरत है, प्रशासन की सहयोग की ज़रूरत है। आपका जो हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, तमाम प्रतिनिधियों को इस बात पे बिल्कुल समर्थन करना चाहिए और इस बुराई को ख़त्म करने के लिए जिस हद तक जाने की ज़रूरत है वो जाना चाहिए। मुखिया जी, देह व्यापार वाला मामला को लेकर के जो भी मामला चल रहा है पूरे ज़िले में, पूरी तरह से वायरल चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं ये वीडियो क्लिप देखा तो मैं बहुत दिल से आहत हुआ हूँ कि किसी भी बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था। तो हम लोगों ने अध्यक्ष जी से मिलाया कि हम लोगों को भी कुछ बातें अपनी रखनी है और इसलिए मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और हम लोग पूरी तरह से उनका सहयोग करेंगे। और भांजा नासिक नादिर जो ये मुद्दा उठाए हैं, हम लोग उनके साथ हैं। कोई भी दबंग आदमी उनको धमकी दे रहा है तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनके पूरी तरह से सहयोग करेंगे
और जहाँ तक ये आंदोलन को अगर लड़ने की ज़रूरत है हम लोग लड़ेंगे, मिलजुल के लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम लोग उस लड़की को न्याय दिलाने में सहयोग करेंगे। मुखिया जी, मामला ये है कि एक लड़का 5-5, 6-6 शादी करता है, लेकर के उन लड़कियों के साथ लेके धंधा करवाता है, देह व्यापारी का काम करवाता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, और ऐसे लड़कों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं और बहुत सारी हमारी जो बच्चियां हैं यहाँ शर्मिली टाइप की है तो नहीं बोल पाती है। ये बच्ची आगे बढ़ी है और इन्हीं के द्वारा हम लोगों को पता चला है कि ये 5-6 शादी के हैं। इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए और तुरंत इनको ये करना चाहिए ताकि इनसे आने वाले जो भी लड़के इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको सबक मिले और तुरंत प्रशासन को चाहिए कि उन्हें अरेस्ट करे और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। मुखिया जी, कुछ दिन पहले एक मामला आया है सामने में, देह व्यापारी वाला मामला है। यहाँ से बड़े दिनों से बात चल रही है कि यहाँ से लड़कियों को उठा करके लेके जाया जाता है, उससे व्यापार कराया जाता है, लेकिन इस बात का साक्ष्य नहीं था। एक लड़की जो चंडीगढ़ से खुद वहाँ से भाग करके आती, उस जंगल से निकल के आती है और वो आके बयान देती है कि मुझे यहाँ से एक लड़का शादी करके ले गया, शादी करके ले जाने के बाद मुझे वहाँ से धंधा करवाया। सर, इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और जो लड़का इस तरह का काम करता है उनको किस तरह का सज़ा मिलनी चाहिए? इस मामला में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इस मामला में ज़रा सा भी सच्चाई है, 1% भी अगर सच्चाई है, तो इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इसका तुरंत सुनवाई कर फांसी की सज़ा होनी चाहिए अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो। और इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां हैं हमारे यहाँ, मतलब जो लड़कियों को शादी दिलाने के समय मतलब लोग देखते नहीं हैं, थोड़ा देखना चाहिए कि ये लड़का का बैकग्राउंड क्या है, उस तरफ भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। और वो जो लड़का इस तरह का काम करता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और प्रशासन को भी इस पर ध्यान देनी चाहिए। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो माँ बाप होते हैं लड़कियों के, कुछ लड़की तो भाग के जाती है प्यार के झांसे में फंस करके, लेकिन कुछ ऐसा भी ये जो मामला हुआ है ये अंजुमन इस्लामिया में शादी हुआ है बतौर लड़की के माँ बाप के सामने में। तो ऐसे माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? माँ बाप को यही मैसेज है कि लड़का को जिसके साथ शादी दिला रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये लड़का का बैकग्राउंड खंगाले कि ऐसा इसका कुछ गलत ये असर नहीं पड़े और उस तरह से देख करके शादी दिलाएं ताकि आपकी बच्ची का भविष्य उज्जवल हो। और इसमें ख़ास तौर से नासिक नादिर जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं उनका हम लोग सराहना करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो उसका कंधे से कंधे मिला करके समर्थन करेंगे। सर, जिले भर में एक चीज़ और आप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो है स्मोक का नशा। 10 से 12 साल के बच्चे भी स्मोक का नशा कर रहे हैं। ऐसे में आप प्रशासन से और बच्चे के माँ बाप से क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को? स्मोक पर तो ख़ास तौर से लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से बच्चे के माँ बाप को। ये एक ऐसा नशा है जो प्रशासन भी जैसे दारू में है कि पीने के बाद पता चल जाता है, ये पीने के बाद मतलब इस्तेमाल कर लेता है तो पता नहीं चलता है, जिससे प्रशासन भी अनभिज्ञ हो जाता है। इसको ख़ास तौर से माँ बाप को और समाज को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आपका लड़का, आपके समाज का कोई लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। और कहीं इस तरह की कोई खबर मिलता है तुरंत प्रशासन को सूचना देनी चाहिए।